प्यारे बच्चों, प्रायद्वीप पठार में आपने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ लिया है, डेक्कन प्लेट्यू पढ़ लिया है और आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ हमारे इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का। देखिए, मुख्य तौर पर दो टाइप की यहाँ चट्टानें पाई जाती हैं। एक इग्नियस रॉक जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं और दूसरा रूपांतरित चट्टान जिसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक ये क्या होती हैं? जब ज्वालामुखी धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है तो जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। और रूपांतरित चट्टान सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर में जो आग्नेय चट्टान है यही अपना रूप परिवर्तित कर लेती है और रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है या कायांतरित चट्टान कहते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये दो मेनली चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ही, रॉक वाले चैप्टर में, कि जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सारी चट्टानें आग्नेय चट्टानों का ही एक रूप है। अब बारी आती है कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, हमारे इस पठार का, प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ कैसे। देखिए, पठारों का जो फॉर्मेशन है इसको मेनली दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है कि दो प्रकार से पठारों का निर्माण हो सकता है। पहला, जैसे पहाड़ों का निर्माण होता है ना, वैसे ही पठारों का निर्माण होता है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेटें इधर उधर मूव करती हैं तो उस प्लेटों के मूवमेंट के कारण भी पठारों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है तो हिमालय पर्वत बने हैं तो पठार भी इसी तरीके से बनते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ज्वालामुखी के कारण, मतलब ज्वालामुखी बाहर आता है और ठंडा होता है और टेबल लैंड के फॉर्म में बन जाता है, मतलब एक पठार का रूप धारण कर लेता है। तो दो तरीके से मेनली पठारों का निर्माण होता है। अब बात उठती है कि इन दोनों तरीकों में से किस तरीके से हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण हुआ है, प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। तो जवाब है, इन दोनों तरीकों के कारण हमारा प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। हम जानते हैं हमारा जो प्रायद्वीप भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड में जब ये था तो वहां पे गोंडवाना लैंड के मूवमेंट के कारण भी यहाँ पर पठारों का निर्माण हुआ। और दूसरा, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही थी, जब यह आज का जो मेडागास्कर है इसके पास पहुंचती है, यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड है, वो एक हॉटस्पॉट है। जब यहाँ से गुजरती है, जब भी कोई लैंड या जमीन किसी हॉटस्पॉट से गुजरेगा तो एक कन्वेक्शनल करंट जनरेट होगी, संवहन धारा जनरेट होगी। ये फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। तो उसके कारण वोल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब जहां जहां दरार होंगी, जहां जहां धरातल फटे होंगे वहां से ज्वालामुखी निकलेगा। तो यहाँ भी बहुत भारी मात्रा में ज्वालामुखी निकला। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दरार थी तो दरार से ये ज्वालामुखी निकला और 3 चरणों में निकला। तो जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी निकला और जहां जहां वो पहुंच के ठंडा हो गया, वो रीजन को डेक्कन ट्रैप कहा जाता है, क्योंकि मुख्य तौर पर दक्कन के पठार वाले रीजन में ये, इसलिए डेक्कन ट्रैप कह दिया जाता है। डेक्कन क्यों बोल दिया, आपको समझ में आ गया। ट्रैप क्यों कहा जा रहा है, मतलब ये 3 चरणों में ट्रैप हो गया ना ये ज्वालामुखी, तो इस कारण से इसे डेक्कन ट्रैप कहा जा रहा है। अब ये भी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ज्वालामुखी की बेल्ट है तो मतलब काली मिट्टी तो स्वाभाविक तौर पर पाई जाएगी। तो यही कारण है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। इवन मालवा के पठार तक ये काली मिट्टी पाई जाती है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, आप देखते होंगे कि कोयला जो है, छोटा नागपुर वाला जो पठार है, वहां कोयला बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, जबकि यहाँ नहीं पाया जाता। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, यहाँ पर जीवाश्म के अभाव होंगे। जीवाश्म का अगर अभाव होगा, ज्वालामुखी से जो चट्टानें बनती है वहां पर जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म नहीं है। तो जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म उनका अभाव है, तो कोयला तो बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, कोयला वहां हो सकता था जब जिस सरफेस पर ज्वालामुखी निकला था बाहर, उससे नीचे कोयला हो सकता था। मतलब डेक्कन ट्रैप में जो भी पठार वाला हिस्सा है उसके बहुत नीचे कोयला हो सकता है, ज्वालामुखी के बहुत नीचे हो सकता है, लेकिन उसको निकालने में ज्यादा खर्च हो जाएगा, बेनिफिट के विपरीत हो जाएगा। अब इसके बाद आखिरी बात दिमाग में रखिएगा, जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये एकदम
स्टेबल है, इस समय पूरा स्टेबल लैंड ब्लॉक है ये। मतलब यहाँ ना के बराबर ज्वालामुखी निकलता है, भूकंप आते हैं और भूसंकलन तो ना के बराबर ही होता है। जबकि हिमालय देख लीजिए, हिमालय में ये सब घटनाएं होती रहती हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे अभी भी मूव कर रही है। तो प्यारे बच्चों, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है आपको ये लाइक कर देना चाहिए